हाय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का नया चैप्टर व्यवस्थितीकरण अरेंजमेंट। पिछले चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना। इस चैप्टर में क्या होगा, पहले तो आपको दिशा परीक्षण का ज्ञान होना जरूरी है। क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे वो भी देखेंगे अपन। बेसिक देख लेते हैं। व्यवस्थित क्रम मतलब कुछ लोग आपको दे दिए जाएंगे क्वेश्चन में, उनको या तो एक पंक्ति में बिठाना होगा या गोल मेज में। दो तीन प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे इसमें। इसमें आपको व्यक्ति दे दिए जाएंगे 5 से 10, 11, 12, कितने भी दे सकते हैं, लेकिन अपन को क्या करना है, एक पंक्ति में बिठाना होगा या गोल मेज पे। उससे पहले अपन देखते हैं, दिशा परीक्षण का ज्ञान होना जरूरी है। मतलब दिशा किस तरफ होगी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। आपके दिमाग में ये इस प्रकार का मैप होना चाहिए। आप दिशा को किसी भी तरफ मान सकते हैं, लेकिन पढ़ाने और पढ़ने लायक दिशाएं यही रहेगी। ये दिशा परीक्षण चैप्टर में भी आपके काम आएगा और कई चैप्टरों में आपको यूज करना पड़ेगा। तो इसको सीखते हैं पहले। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, चार दिशाएं होगी। इन चार दिशाओं से चार नई दिशाओं का निर्माण हो जाएगा। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा पूर्वोत्तर या उत्तर पूर्व है। पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा दक्षिण पूर्व है। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा दक्षिण पश्चिम। और उत्तर और पश्चिम की बीच की दिशा उत्तर पश्चिम। इंग्लिश में भी ध्यान होना जरूरी है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये हो जाएगी बीच की नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। इस प्रकार से ये मैप दिमाग में होना चाहिए। कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, दिमाग में रहेगा तो आसान रहेगा दिशा को चूज करने में। तो इस प्रकार का मैप आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस एक बार देख ले बोर्ड पे। बाकी क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे व्यवस्थित क्रम में, अपन सरल तरीके से इनको समझेंगे। पहले किस किस टाइप से बन सकते हैं आप देख लीजिए। जैसे अपने पास 5 व्यक्ति हैं, मैं 5 व्यक्ति ले रहा हूं, एक पंक्ति में बिठाना है। मैंने 5 व्यक्ति ले लिए, ए बी सी डी और ई। अब आप बता सकते हैं इनका मुंह किस तरफ है। मैंने एरो जिस तरफ कर रखा है उसी तरफ मुंह है मानेंगे अपन। ऊपर की तरफ मुंह है तो अपन बोल सकते हैं इन 5 व्यक्तियों का मुंह है उत्तर की तरफ है। इसी प्रकार से मैं 5 व्यक्ति इस तरफ बिठा रहा हूं इस तरह से, तो बता सकते हैं इन 5 का मुंह किस तरफ है, दक्षिण की तरफ। तो ऊपर मुंह रहेगा, मतलब उत्तर के लिए बोलेगा कि उत्तर की तरफ 5 व्यक्तियों को बिठाना है तो इस टाइप से बिठा देंगे। अगर ये बोलेगा दक्षिण की तरफ मुंह करके बिठाना है तो किस इस तरह से अपन बिठा देंगे। अब होगा क्या, जैसे इसको मान लेते हैं, ये 5 व्यक्ति पे अपन सर्च करते हैं, एक बार इनको थोड़ा समझते हैं। ये 5 व्यक्ति, इनका मुंह उत्तर की तरफ है। अब आप जनरली बता सकते हैं उत्तर की तरफ बैठेगा तो खुद को मान लेना, क्योंकि जैसे मैं खड़ा हूं तो मैं किस तरफ खड़ा रहूंगा, उत्तर की तरफ। तो हमेशा ध्यान रखिए, अपन पेपर सोल्व करें या कुछ भी करें, जहां बैठे हैं अपने सामने की जो स्थिति होगी वो क्या होगी, उत्तर की तरफ। जैसे कोई व्यक्ति इधर बैठा है तो मैं इधर उत्तर मान लूंगा। मैं इधर बैठ के क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं तो मेरे सामने की जो स्थिति होगी वह हमेशा उत्तर की तरफ पे होगी। तो मैं 5 व्यक्तियों को बिठाऊंगा तो इस तरफ से बिठा दूंगा, उत्तर की तरफ उनका मुंह है। जब उत्तर की तरफ कोई व्यक्ति बैठेगा तो आपका जो दायां हाथ है वही इन व्यक्तियों का दायां हाथ होगा, आपका बायां हाथ है इन्हीं व्यक्तियों का बायां हाथ होगा। जैसे एक का दायां इस तरफ, मतलब बायां इस तरफ हो जाएगा और दायां इस तरफ हो जाएगा। सेम अपनी कंडीशन लागू हो जाएगी। जैसे ए का बता सकते हो आप, इसका दायां हैंड इधर हो जाएगा क्योंकि इस तरह से बैठेगा। जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरा दायां इस ए का भी क्या रहेगा, दायां, और मेरा बायां हाथ क्या रहेगा, ए का भी बायां रहेगा। तो आप समझ सकते हैं, जैसे जब उत्तर की तरफ की बात की जाएगी तो आपका दायां जो बैठा है व्यक्ति को बिठाना उसका भी दायां होगा, आपका बायां उस व्यक्ति का भी बायां होगा। इसमें कंफ्यूज होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो जब उत्तर की तरफ जो लोग बैठेंगे तो कंसेप्ट ये हो जाना चाहिए क्लियर कि अपना बायां उनका भी बायां रहेगा, अपना दायां उनका भी दायां रहेगा। बात आती है जब दक्षिण की तरफ मुंह करके व्यक्ति बैठते हैं। आप बता सकते हैं कि सामने की तरफ, कि कोई व्यक्ति आपके सामने की तरफ मुंह करके बैठा है तो उसका मुंह क्या रह जाएगा, दक्षिण की तरफ। तो कई क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि 5 व्यक्ति बैठे हैं जिनका मुंह आपकी तरफ है, मतलब सामने, आपके सामने
है। तो आपके सामने का मतलब क्या हो जाएगा कि उनका मुंह है, पांचों व्यक्तियों का मुंह किस तरफ है, दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण की तरफ अगर 5 व्यक्ति बैठते हैं तो आपके जब सामने कोई व्यक्ति बैठेगा तो आपका दायां जो हाथ है तो उसका क्या आएगा, बायां हाथ, और उसका बायां आपका दायां रहेगा, तो विपरीत हो जाएगा। मतलब क्या रहेगा, दक्षिण की तरफ जब मुंह करके बैठेंगे तो आपका बायां उनका दायां रहेगा और आपका दायां उनका बायां रहेगा। जैसे ये दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो सेम मेरी पोजीशन रहेगी, मैं बैठा हूं उस उसके जैसे पोजीशन रहेगी। जैसे अब मेरा बायां इस तरफ आएगा और दायां इस तरफ आएगा, तो अपन बता सकते हैं ई का ये बायां हो जाएगा और इस तरफ क्या हो जाएगा, दायां। मतलब आपका अपोजिट हो जाएगा सब कुछ। तो ए का अपन बता सकते हैं इस तरफ दायां हो जाएगा और इस तरफ है बायां। अगर ए उत्तर की तरफ मुंह करके बैठता है तो अपनी कंडीशन लागू हो जाएगी, ये दायां हो जाएगा और ये बायां। तो कंपैरिजन कर सकते हैं, ये एक जो व्यक्ति है एक तरफ तो दक्षिण मुंह करता है तो बायां और दायां हो जाएगा इस तरह से। सेम ये बायां और ये दायां। अगर ये ए उत्तर की तरफ मुंह करता है तो ये दायां और ये बायां। तो उत्तर में तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं, अपना दायां इस व्यक्ति का भी दायां, अपना बायां इस व्यक्ति का भी बायां। दक्षिण में क्या हो जाए, अपना विपरीत। जैसे ये दक्षिण की तरफ बैठा है तो ये दायां रहेगा तो इस दक्षिण वाले का क्या रहेगा, बायां, और अपना ये बायां रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, दायां। तो बस ये सीखना है उत्तर और दक्षिण, बाकी क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। कई क्वेश्चन में आपको पूर्व की तरफ भी बिठाएंगे व्यक्तियों को। जैसे 4 व्यक्ति मान लेता हूं, इनका मुंह किस तरफ हो गया, पूर्व की तरफ, क्योंकि पूर्व साइड ही होगी। अब पूर्व की तरफ हो जाएगा तो आसान रहेगा, एक का बायां ऊपर की तरफ और दायां इस तरफ। जैसे सेम मेरी पोजीशन हो जाएगी, मैं पूर्व की तरफ बोर्ड के हिसाब से पूर्व की तरफ खड़ा हूं तो मेरा बायां ऊपर की तरफ, मेरा दायां इस तरह से हो जाएगा कुछ। इसी प्रकार से डी का देख लेते हैं, तो डी का बायां इस तरफ हो जाएगा और दायां इस तरफ। जैसे मेरी कंडीशन होगी, डी को सपोज करते हैं मैं हूं तो मेरा बायां और दायां इस प्रकार से हो जाएगा। अगर इन्हीं व्यक्तियों का मुंह किस तरफ हो, पश्चिम की तरफ, पश्चिम की तरफ अगर मुंह रहता है, जैसे 4 व्यक्ति हैं इनका मुंह पश्चिम की तरफ, सेम मेरा कंसेप्ट हो जाएगा। जैसे मैं इस बोर्ड के हिसाब से पश्चिम की तरफ खड़ा हूं तो मेरा दायां इस तरफ हो जाएगा ऊपर की तरफ और ए का बायां इस तरफ हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगी। उसी प्रकार से डी का ये दायां हो जाएगा ऊपर और बायां कहाँ हो जाएगा, नीचे। तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है, आप दिमाग से समझ सकते हो। इस मैप को घुमाइएगा बीच बीच में दिमाग से तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि किस तरफ बायां आता है किस तरफ है दायां। या खुद को सपोज कर ले कि मैं यहाँ बैठा हूं इस दिशा के हिसाब से, तो तुरंत क्लियर हो जाएगा। बाकी उत्तर दक्षिण का ज्यादा ध्यान रखना है अपन को। पूर्व पश्चिम के कुछ क्वेश्चन बनेंगे, उनको अपन सोल्व कर लेंगे, आसानी से देख लेंगे। अब ये दिशाएं जो है उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व है, दक्षिण पूर्व है और दक्षिण पश्चिम, ये अपने काम आएगी कई चैप्टरों में, तो इनका भी ध्यान होना जरूरी है। अब इसके अलावा पंक्ति के अलावा व्यक्तियों को बैठाते अपन गोले मेज पे, जिनका मुंह अंदर की तरफ हो सकता है। एक कंडीशन, जैसे 4 व्यक्ति हैं एक गोल मेज में बैठे हैं जिनका मुंह अंदर की तरफ है, मतलब चारों तरफ बैठे हैं एक दूसरे के सामने की तरफ मान लेते हैं, तो ये अंदर की तरफ देख रहे हैं। तो अपन ये जो व्यक्ति है उसका मुंह किस तरफ है, उत्तर की तरफ, तो इसका दायां तो ये हो जाएगा और बायां ये हो जाएगा। उसी प्रकार से अपने सी का मुंह किस तरफ है, दक्षिण की तरफ, तो इसका विपरीत हो जाएगा क्या, इसका विपरीत इसके सामने बैठा है तो ये बायां हो जाएगा और ये दायां हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। जब ए इसको सपोज करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका ये, यहां से स्टार्ट करेंगे। जैसे ए को बिठा दिया अपन ने, इसका बायां इस तरफ हो जाएगा, इसका दायां इस तरफ। इसके सामने सी बैठा है तो इसकी विपरीत होगा, जैसे मेरी कंडीशन हो जाएगी सी की और ए की ये वाली कंडीशन हो जाएगी। इसी प्रकार से बी किस तरफ मुंह कर रखा है, पश्चिम की तरफ, तो जब पश्चिम की तरफ मुंह करेगा
तो इस तरह से हो जाएगा ये। बी की कंडीशन ये हो जाएगी, तो आप बता सकते हैं ये इसका दायां हो जाएगा, ये इसका बायां हो जाएगा। इसी प्रकार से डी बैठा है, तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, पूर्व की तरफ। जैसे मैं खड़ा हूं पूर्व की तरफ, तो इसका क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा। तो रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद को या इमेजिनेशन कीजिएगा इस क्वेश्चन को दिमाग में कि किस तरह से बायां हो जाएगा, किस तरह से दायां। रटने से कुछ फायदा नहीं मिलेगा आपको, बड़े क्वेश्चन में आप बिठा ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये गोल मेज पे अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। कुछ व्यक्ति क्या करेंगे, गोल मेज पे बाहर की तरफ मुंह करके बैठेंगे। जैसे 4 व्यक्ति हो गए ABCD, इनका मुंह किस तरफ है, बाहर की तरफ। अब जो C है उसका मुंह किस तरफ हो जाएगा, उत्तर की तरफ। तो अपना दक्षिण मतलब अपना दायां, इसका भी दायां, अपना बायां, इसका भी बायां हो जाएगा। सी की कंडीशन। जैसे ए हो गया, तो ए का मुंह किस तरफ है, दक्षिण की तरफ हो जाएगा। तो दक्षिण के आसान है, इसका उल्टा कर दीजिएगा, ये बायां हो जाएगा और ये दायां। बाकी इसका तरफ किस तरफ है, पूर्व, इसका पश्चिम। क्लियर हो जाएगा आसानी से। अब अपन समझते हैं इन्हीं पंक्ति और गोल मेज वाले क्वेश्चन को क्वेश्चन वाइज। अपन क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर देखेंगे किस टाइप से इनको बिठाना है। आसान हो जाएगा, बाकी ज्यादा रटने की जरूरत है नहीं, प्रैक्टिस से आसानी हो जाएगी। अब नेक्स्ट अपन क्वेश्चन से समझते हैं दोस्तों। अब अपन क्वेश्चन से समझते हैं अरेंजमेंट। जैसे क्वेश्चन पढ़े आप, महेंद्र, राजेंद्र, मुकेश, राव, राममोहन तथा दिनेश जो 6 व्यक्ति है एक कतार में बैठे हैं। जब आपको कोई दिशा नहीं दी गई हो तो अपन को श्योर हो जाना है किस तरफ दिशा माननी है, उत्तर की तरफ। उत्तर की तरफ क्यों माननी है, क्योंकि अपना बायां जो लोग बैठे हैं उनका बायां, अपना दायां जो लोग बैठे हैं उनका दायां रहेगा। तो क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ दिशा नहीं दी गई, 6 व्यक्ति बैठे हैं, कतार में बैठे हैं, पता नहीं किस तरफ बैठे हैं, अपन को मान लेना है उत्तर की तरफ बैठे हैं। जब नहीं दी गई हो तो आगे पढ़े। आगे इसमें क्या होगा, एक हिंट दिया जाएगा। जब भी कतार में बैठेंगे तो एक कोने वाले व्यक्ति को अपन पकड़े लेंगे। जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लगभग क्वेश्चन में आपको हिंट मिल जाएगा, वो ढूंढना है, बाकी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आसानी से। जैसे जब ये व्यक्ति बैठेंगे तो मैंने मान लिया इनका मुंह किस तरफ है, उत्तर की तरफ है। क्लियर। तो उत्तर की तरफ रहेगा तो अपना बायां, इनका भी बायां, और अपना दायां, इन व्यक्तियों का भी दायां रहेगा। क्लियर यहाँ तक। अब इसमें हिंट पकड़ेंगे अपन। जैसे आगे पढ़ेंगे तो राजेंद्र जो है महेंद्र और राव के बीच में बैठा है, छोड़ देंगे। महेंद्र मुकेश के बगल में बैठा है, छोड़ देंगे। मुकेश दिनेश के बगल में बैठा है, छोड़ देंगे। जो कि एकदम बाईं ओर है, मतलब ये पंक्ति है तो एकदम बाईं ओर तो ये बैठेगा व्यक्ति, और एकदम दाईं ओर ये व्यक्ति बैठेगा, बाकी बीच में बैठ जाएंगे। तो ये यहाँ से हिंट मिल गया अपन को, मुकेश दिनेश के बगल में बैठा है, लेकिन जो कि एकदम बाईं ओर है। ये जो वाली लैंग्वेज लगभग क्वेश्चन में मिलेगी, तो यहाँ श्योर हो जाना है ये 2 व्यक्तियों के बाद जो वर्ड आएगा जो, वो दूसरे व्यक्ति के लिए ही आएगा। हमेशा ध्यान रखें। ये देखो यहाँ से मुकेश दिनेश के बगल में बैठा है, जो मतलब जो कौन, दिनेश जो है एकदम बाईं ओर है। तो जो के लिए यहाँ लिख सकते हैं अपन दिनेश। इसको सरल बना सकते हैं लैंग्वेज को। ये लैंग्वेज थोड़ी हार्ड पड़ेगी, लेकिन इसको सरल बनाने के लिए जो वर्ड आएगा वो दूसरे व्यक्ति के लिए आएगा हमेशा। तो ध्यान रखें, मुकेश दिनेश के बगल में बैठा है, दिनेश की एकदम बाईं ओर है। इसको इस तरह से पढ़ लेंगे। जब भी 2 व्यक्तियों के बाद जो वर्ड आए वो हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए ही आएगा। तो यहां से अपन इसको सोल्व करते हैं। दिनेश एकदम बाईं ओर है, तो दिनेश यहां बैठ जाएगा क्या, दिनेश एकदम बाईं ओर है। अब अपन स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए करना क्या होगा, अब जब दिनेश को बिठा दिए तो दिनेश जो लैंग्वेज आएगी दिनेश के लाइक, मतलब दिनेश के हिसाब से जो लैंग्वेज दे रखी है उसको पकड़ेंगे अपन। दिनेश एकदम बाईं ओर बैठ चुका, मुकेश दिनेश के बगल में बैठा, तो रिलेटेड लैंग्वेज होगी। तो देखिए यहां से दिनेश जो है, मुकेश जो है दिनेश के बगल में बैठा। अब जब दिनेश एकदम बाईं ओर बैठ गया तो दिनेश के इस तरफ बैठने वाले तो नहीं हो सकते, अब दिनेश के इस तरफ भी बैठ सकते हैं। तो मुकेश जो है दिनेश के बगल में है, तो क्या मुकेश को यहीं बैठना हो गया, एक ही जगह है,
क्योंकि इस तरफ तो बैठ नहीं सकते, क्योंकि एकदम बाईं ओर दिनेश बैठ चुका और मुकेश जो है दिनेश के बगल में बैठ चुका। अब मुकेश से रिलेटेड लैंग्वेज उठा लेंगे। देखो यहाँ से महेंद्र मुकेश के बगल में बैठा है, जो महेंद्र है मुकेश के बगल में बैठा है। अब आप श्योर हो सकते हैं मुकेश जो महेंद्र है वो एक ही जगह बैठ सकता है, और कहाँ बैठ सकता है कि इस क्वेश्चन में नहीं बैठ सकता, क्योंकि दिनेश एकदम बाईं ओर हो जाएगा, मुकेश दिनेश के बगल में और महेंद्र मुकेश के बगल में, क्योंकि इस तरफ बैठ नहीं सकता। अब महेंद्र के हिसाब से लैंग्वेज उठा लीजिए रिलेटेड। देखो फर्स्ट वाली लैंग्वेज, राजेंद्र जो है महेंद्र और राव के बीच में बैठा है। जो राजेंद्र है वो महेंद्र के बीच और राव के बीच बैठा है, तो अपन को समझ जाना चाहिए महेंद्र के बीच जब राजेंद्र कहाँ बैठ सकता है, यहीं बैठ सकता है महेंद्र के और राव के, तो राव को कहाँ बैठना होगा, यहाँ बैठना होगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। जो राजेंद्र है महेंद्र और राव के बीच बैठा है, महेंद्र पहले से यहाँ बैठा था तो राजेंद्र को यहाँ बैठना पड़ा, और राजेंद्र जो है राव के बीच और महेंद्र के बीच बैठा है तो इसको राव को यहाँ बैठना पड़ा। कितने व्यक्ति हो गए, 5 व्यक्ति हो गए। एक व्यक्ति का जिक्र और किया गया, राम मोहन राव के बगल में बैठा है। इसको देने की जरूरत नहीं लैंग्वेज की, अपन श्योर हो जाएंगे कि राम मोहन को यही बैठना होगा और जगह ही नहीं, क्योंकि 5 व्यक्ति ऑलरेडी पहले से बैठ चुके। तो यहाँ से देख लो राम मोहन राव के बगल में बैठा है, तो राव यहाँ बैठा है तो राम मोहन यहाँ बैठा। अब इससे कितने भी क्वेश्चन पूछ लिए जाए। एकदम बाईं ओर कौन बैठा है, दिनेश। एकदम दाईं ओर कौन बैठा है, राम मोहन। बीच में व्यक्ति कौन बैठा है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। महेंद्र तथा राव के बीच में कौन है बैठा है, यहां से मुकेश और राजेंद्र कर लीजिए। या एकदम में बीच में आएगा तो कौन आएगा, महेंद्र और राजेंद्र। अब कितने भी क्वेश्चन पूछ लिए जाए, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कौन बाएं सिरे पे बैठा है, दिनेश। कौन दाएं सिरे पे बैठा है, राममोहन। बीच में कौन व्यक्ति बैठा है, महेंद्र और राजेंद्र। अब किस टाइप से क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि दिनेश के दाईं ओर दूसरा कौन बैठा है, तो दाईं ओर, तो दिनेश का दाया इस तरफ रहेगा, तो दाईं ओर दूसरा कौन हो जाएगा, पहला मुकेश, दूसरा महेंद्र। राइट आंसर क्या रहेगा, महेंद्र। इसी प्रकार राममोहन के दाईं ओर दूसरा, बाईं ओर सॉरी, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाए राममोहन के बाईं ओर दूसरा, तो राममोहन का दाया तो इस तरफ रहेगा, बाएं दूसरा पूछा तो राममोहन का बाया इस तरफ रहेगा। कौन सा, दूसरा पूछा तो पहला क्या हो जाएगा, बाया राव, और दूसरा कौन हो जाएगा, राजेंद्र। इस प्रकार से कितने भी क्वेश्चन पूछे लिए जाए। अब अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन को समझते हैं। हाँ जी दोस्तों, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन बड़े होंगे, बाकी क्वेश्चन बड़े होंगे तो इसमें एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतने ही आपको फायदा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाए। अब यहाँ से अपन को देखो पंक्ति में बैठाना, वही कितने व्यक्ति, 9 व्यक्ति जिनका जिक्र किया गया ए से आई तक। जो 9 व्यक्ति है एक कक्षा पर, एक बेंच पर कक्षा में बैठे हुए हैं। इसमें भी अब दिशा नहीं दी गई तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन को उत्तर की तरफ बिठाना है क्योंकि आसान रहेगा। 9 व्यक्तियों की बात कर रहा है। अब इसमें वही आपको हिंट मिलेगा, एक हिंट आपको दिया जाएगा कि एक छोर को पकड़ना, अपन को छोर पकड़ने के बाद क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो जाए। जैसे 9 व्यक्ति है तो मैं इस तरह से बिठा लेता हूं एक बार। ये कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 9 व्यक्ति, जिनका मुंह क्या हो जाएगा, उत्तर की तरफ। वही बाया दाया हो जाएगा, आपका बाया इनका भी बाया, आपका दाया इनका भी दाया। अब क्वेश्चन को पढ़ें। देखो पहले तो अपन को छोर को देखना है। इस जो लाइन को पढ़ेंगे इसमें छोर है नहीं। देखो दूसरी लाइन को देखेंगे, बी एक छोर पर है, तो बी या तो इस तरफ बैठा है या इस छोर पे बैठा है। मतलब अपन को हिंट मिल गया कि बी एक छोर पे बैठा है, एक पंक्ति है, 9 व्यक्ति बैठे हैं, तो बी या तो यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा। अब इनमें से दोनों में से कंफर्म कहाँ बैठा है वो देख लेंगे, क्योंकि बी से रिलेटेड लैंग्वेज उठा लीजिए। बी से रिलेटेड लैंग्वेज है एफ, जो है बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जो एफ है
वह है बी के बाईं ओर। जो एफ बैठेगा वह बी के बाईं ओर बैठेगा। तो अगर बी यहाँ बैठा है तो इसका बायां तो इस तरफ रहेगा, इसका दायां इस तरफ। अब बी अगर यहाँ बैठा है तो इसके इस तरफ एफ बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता, क्योंकि पंक्ति यही है। क्योंकि यहाँ अगर बी बैठता है तो इसके बाएं कोई नहीं बैठ सकता, तो इसका मतलब बी यहाँ नहीं बैठ सकता। बी की कंफर्म जगह हो गई कि बी इस तरफ पे बैठेगा। अब देखो ऐसे एफ जो है बी के बाईं ओर, अब बी के बाईं ओर तो बैठ सकते हैं, अब बी के दाईं ओर नहीं बैठ सकते, तो यहाँ से बी के बाईं ओर बैठ सकते हैं। जो एफ है वो बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जो बी का दायां तो इस तरफ, बायां इस तरफ रहेगा, तो बी के बाईं ओर तीसरा स्थान, पहला दूसरा और तीसरा, एफ यहाँ बैठ जाएगा। क्लियर? बी की जगह फिक्स होगी, एफ की जगह फिक्स होगी। आगे चलते हैं, एफ से रिलेटेड लैंग्वेज उठा लीजिए, क्योंकि एफ बिठा रखा है, तो एफ से रिलेटेड लैंग्वेज उठाइए। ए जो है एफ के ठीक है बाईं ओर, जो ए है वह एफ के ठीक है बाईं ओर है। जो ए एफ यहाँ बैठा है तो इसका दायां तो इस तरफ हो जाएगा, बायां इस तरफ। तो ये बोला है कि ए जो है एफ के ठीक बाईं ओर, तो बायां इस तरफ है, ठीक बाईं ओर ए यहाँ बैठ जाएगा, क्योंकि एफ का दायां इस तरफ है और बायां इस तरफ। क्लियर होगी? अब आप एफ से रिलेटेड या ए से रिलेटेड लैंग्वेज उठा लीजिए। एफ से रिलेटेड लैंग्वेज एक और दे रखी है आपको। एच जो है एफ और जे का निकटतम पड़ोसी है। जो एच जो है एफ का भी निकटतम पड़ोसी होना चाहिए और जी का भी निकटतम पड़ोसी होना चाहिए। तो एच को अपन आसानी से बैठा सकते हैं, क्योंकि एफ का पड़ोसी होने का मतलब है कि इसके पास बैठना चाहिए, तो इस तरफ से बैठने से रहा, बी के पास बैठने से रहा। क्योंकि एच जो है एफ का पहले तो एफ का ही पड़ोसी होना चाहिए, बाकी जी की तो बात दूसरी है। तो एच को यहीं बैठना होगा, क्योंकि एफ का पड़ोसी निकटतम तभी हो सकता है जब एच यहाँ बैठे। तो एच जो है एफ का निकटतम पड़ोसी तो हो गया, अब जी का भी क्या होना चाहिए? निकटतम में पड़ोसी। तो जी को कहाँ बिठाएं? इस तरफ बिठा नहीं सकते, क्योंकि एच का निकटतम पड़ोसी होना चाहिए जी। तो क्लियर हो जाएगा। जो एच जो है एफ और जी का निकटतम पड़ोसी है। जो एच है वो एफ का भी निकटतम पड़ोसी हो गया और जी का भी निकटतम पड़ोसी हो गया। क्लियर? यहाँ से 5 व्यक्ति बैठ चुके आसानी से, यहाँ 4 व्यक्ति बचे हैं, तो इनको अपन सोल्व कर लेंगे। ये लैंग्वेज के लिए सी जो कि डी के ठीक दाईं ओर है। जो सी है वह डी के ठीक दाईं ओर होना चाहिए। आगे दे रखा है सी ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जो सी है वह ई के दाईं ओर होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ई के दाईं ओर होना चाहिए, और कितने स्थान पे? तीसरे स्थान पे। अपन को जगह यही बची है, अब बिठा तो यही सकते हैं ना, तो लैंग्वेज को क्लियर कर सकते हैं। सी जो है ई के ठीक दाईं ओर, मतलब अगर अपन क्या कर सकते हैं, इस तरह से बैठेगा, कंडीशन ये लागू होगी कि सी जो है ई के दाईं ओर बैठना चाहिए। तो ई का दायां तो इस तरफ हो जाएगा, बायां इस तरफ, लेकिन कितने स्थान छोड़ के? 3 स्थान पे बैठना चाहिए। तो यहां से क्लियर कर सकते हैं। अगर अपन सी को यहां बिठाते हैं, ई को यहां बिठाते हैं, तो क्लियर हो जाएगा क्या? सी पहली कंडीशन तो ई के दाईं ओर बैठा है, दूसरी कंडीशन कितने स्थान पे? तीसरे स्थान पे, तो सी ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जो सी है वह ई के दाईं ओर पहला दूसरा और तीसरे स्थान पे हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, आसानी से बैठ जाएगा। लैंग्वेज को क्लियर करके चलना है। अब सी से रिलेटेड, सी जो कि डी के ठीक दाईं ओर है। जो सी है वह डी के ठीक दाईं ओर, तो डी के ठीक दाईं ओर कब बैठ सकता है? जब डी यहाँ बैठे, तो ठीक दाईं ओर बैठ जाएगा क्या? सी। क्लियर हो जाएगा ऐसे, क्योंकि डी यहाँ बैठेगा तो दूसरे स्थान पे सी होगा, लेकिन ठीक दाईं ओर इसने बोला है। यहाँ देखिए सी जो कि डी के ठीक दाईं ओर, तो डी यहाँ बैठ जाएगा, तो इसका दायां तो इस तरफ होगा, बायां इस तरफ, तो सी जो है ठीक दाईं ओर हो जाएगा क्या? डी के। तो सी डी के ठीक दाईं ओर बैठा है। बाकी बचा कौन? आई बच जाएगा, वो कहाँ बैठ जाएगा? खुद ही यहाँ बैठ जाएगा, लैंग्वेज को देने की जरूरत ही नहीं। तो इस प्रकार से बैठ जाएगा। अब अपन एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं समझने के लिए। बी एक छोर पे, बी या तो यहाँ बैठ सकता था या यहाँ, लेकिन जब बी यहाँ बैठेगा तो इसके बाएं कोई नहीं बैठ सकता, जबकि लैंग्वेज दे रखी थी। लैंग्वेज दे रखी थी तो बी को यहाँ बैठना पड़ा। बी यहाँ बैठ गए एक छोर पे, तो ये लैंग्वेज क्लियर हो जाएगी। एफ बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, एफ जो है बी के बाईं ओर, तो बी का बायां इस तरफ हो जाएगा। तो पहला दूसरा और तीसरा कौन बैठा है? एफ बैठ चुका, क्लियर हो जाएगा। ए एफ के ठीक बाईं ओर, ए जो है एफ के ठीक बाईं ओर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा ऐसे।
एच एफ और जी का निकटतम पड़ोसी, एच जो है एफ और जी का निकटतम पड़ोसी हो गया, क्लियर यहाँ से। सी जो कि डी के ठीक दाईं ओर, सी जो है डी के ठीक दाईं ओर, क्योंकि डी का दायां इस तरफ होगा, क्लियर हो जाएगा। सी ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पे होना चाहिए, जो सी है ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, पहला दूसरा और तीसरे स्थान पे कौन हो जाएगा, सी। बचा कौन, आई। अब इसमें क्वेश्चन आसान कर लेंगे अपन, मतलब क्वेश्चन बहुत सरल आएंगे आपको, ये बस क्रम थोड़ा सा आगे दिक्कत आएगी इसमें जमाने की, तो क्वेश्चन बिल्कुल आपके सरल रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मित्रों का समूह है सी के बाईं ओर बैठा है। सी के बाईं ओर कौन बैठा है, इसका बायां इस तरफ हो जाएगा सी का, और दायां इस तरफ, क्योंकि आपकी कंडीशन है आप बैठे हैं उस तरफ ही तो सी बैठा है, तो इसका दायां तो इस तरफ हो जाएगा और बायां इस तरफ। तो इसने बोला है निम्नलिखित में से कौन से मित्रों का समूह है सी के बाईं ओर, तो सी के बाईं ओर कौन सा बैठा है, ई आई और डी, ये तीन व्यक्ति हैं जो सी के बाईं ओर बैठे हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कि यहाँ से जो ई आई डी तीन व्यक्ति हैं जो सी के बाईं ओर बैठे हैं। तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, बेंच के ठीक बीच में कौन है बैठा, तो 9 व्यक्ति है तो बीच में बैठेगा कौन, यहाँ से 4 व्यक्ति इधर से छोड़ देंगे और 4 व्यक्ति इधर से, तो बीच में कौन बैठ जाएगा, यहाँ से ए बैठ जाएगा। सेकंड क्लियर हो जाएगा, बीच में कौन बैठा है, ए बैठ जाएगा, क्योंकि 4 व्यक्ति इधर बैठेंगे 4 इसके इधर। तीसरा क्वेश्चन, एक का पड़ोसी कौन है, तो एक के पड़ोसी कौन है, सी और एफ, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि सी और एफ ऑप्शन में आपको दिया नहीं गया। एक का पड़ोसी कौन है, निकटतम पड़ोसी की बात कर रहा है, मतलब एक का पड़ोसी कौन है, तो यहाँ से सी और एफ क्या हो जाएगा, निकटतम है पड़ोसी, मतलब सी और एफ ऑप्शन में है नहीं, तो क्या हो जाएगा आंसर, ज्ञात नहीं करे सकते। अब इससे अगले क्वेश्चन को अपन इसी टाइप के दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं, जिनका मुंह दक्षिण की तरफ पे होगा, क्लियर। हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वही पंक्ति वाले क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपकी तरफ मुंह किए हुए, जब भी वर्ड आए कि 5 व्यक्ति 10 व्यक्ति जिनका मुंह आपकी तरफ है, जैसे आपकी तरफ बैठेगा तो उसका मुंह हमेशा किस तरफ रहेगा, दक्षिण की तरफ, क्लियर है यहाँ से। जैसे 5 व्यक्ति है जिनका, ये क्वेश्चन दे रखा है एक पंक्ति में 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई बैठे हैं जिनका मुंह आपकी ओर है, आपकी ओर का मतलब इनका मुंह किस तरफ है, दक्षिण की तरफ। इमेजिनेशन कीजिएगा आप कि इनका मुंह किस तरफ रहेगा, दक्षिण की तरफ, क्लियर यहाँ तक। अब वही क्वेश्चन अपन छोर को ढूंढ लेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे डी सी के बाएं बैठा है, बी एफ के दाएं बैठा है, ए सी के दाएं है और बी डी के बाएं, यदि ए कोने पे ई बैठा है। जैसे मेरी कंडीशन है जो दक्षिण की तरफ हो जाएगी तो ये बायां हो जाएगा और ये दायां, मतलब आपका विपरीत। तो आप बता सकते हैं कि इनका बायां तो इस तरफ रहेगा और इनका दायां इस तरफ पे रहेगा। ध्यान रहे ये वाली कंडीशन, बायां और दाएं, क्लियर यहाँ तक। 5 व्यक्ति है जिनका मुंह आपकी ओर मतलब दक्षिण की ओर है, कोने को ढूंढ लेंगे, कोने पे कौन बैठा है, क्वेश्चन में दे रखा है यदि एक कोने पे ई बैठा, या तो ई यहाँ बैठ सकता है या यहाँ, दोनों में से एक जगह बैठेगा। कंफर्म कर लेंगे, ए से रिलेटेड लैंग्वेज उठाइएगा, बी ई के दाएं बैठा है, जो बी है वह ई के दाएं। अब ई अगर यहाँ बैठता है तो ई के दाएं, दाया ई का इस तरफ रह जाएगा, तो इस तरफ क्या बी बैठ सकता है क्या, देखो क्वेश्चन में बी ई के दाएं बैठा है, जब बी यहाँ बैठे तो ई के दाएं हो जाएगा क्या, नहीं हो सकता क्योंकि पंक्ति यहाँ तक है, तो ई यहाँ नहीं बैठ सकता, क्लियर। ई के दाएं बिठाने बी को, तो ई का बायां इस तरफ रह जाएगा, सेम ये वाली कंडीशन, बायां इस तरफ, तो जो बी है वह ई के दाएं, क्योंकि ई का बायां तो इस तरफ, दायां इस तरफ, देख लीजिए आपके सामने, क्लियर हो जाएगा। यहाँ से अब बी से रिलेटेड उठा लेंगे तो ई की जगह फिक्स होगी, क्योंकि ई यहाँ बैठता है तो इसके दाएं कोई बैठ नहीं सकता, अगर ई यहाँ बैठा है तो इसके दाएं बैठ सकता है, वो भी कौन, बी। अब बी से रिलेटेड बी डी के बाएं बैठा है, जो बी है वह डी के बाएं, तो डी के बाएं बी बैठा है तो डी को यहाँ बैठना होगा, क्योंकि डी का बायां कौन हो जाएगा, बी, और डी के दाएं 2 व्यक्ति और बैठेंगे, तो यहाँ से बी से रिलेटेड लैंग्वेज उठाई, बी डी के बाएं है, जो बी है वह डी के बाएं,
तो डी का बायां इस तरफ हो जाएगा और दायां इस तरफ हो जाएगा। क्लियर है? अब डी से रिलेटेड लैंग्वेज उठा लेंगे। डी जो है सी के बाएं बैठा है, जो डी है वह सी के बाएं बैठा है, जो डी है वह सी के बाएं बैठ जाएगा इस तरफ से। और अब देखो यहां से डी सी के बाएं बैठा है, जो डी है वह सी के बाएं हो जाएगा ऐसे, क्योंकि सी का दायां तो इस तरफ हो जाएगा और बायां इस तरफ। क्लियर हो जाएगा? ऐसे डी जो है सी के बाएं बैठा है, तो डी हो जाएगा सी के बाएं हो जाएगा। रही लैंग्वेज ये वाली, और देने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ए को तो बैठना ही है, क्योंकि 4 जगह बैठ चुके हैं कन्फर्म। तो ए सी के दाएं, तो ए जो है सी के दाएं है, क्योंकि दायां इस तरफ हो जाएगा और बायां इस तरफ। क्लियर हो जाएगा इस प्रकार से। अब इसमें पूछा है तो मध्य में कौन है बैठा है, तो क्या हो जाएगा? डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से इमेजिनेशन की करके अपन बैठा सकते हैं। एक एक लैंग्वेज को पकड़ते जाएगा, जरूरी नहीं शुरुआती क्वेश्चन से करें, आप कहीं से भी कर लीजिए। आपको छोर से रिलेटेड लैंग्वेज को ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 6 व्यक्ति है ए बी सी डी ई तथा एफ, 6 व्यक्ति एक बेंच पे बैठे हैं तथा सभी का मुंह उत्तर की ओर है। क्वेश्चन वही है, इस बार उत्तर की तरफ मुंह है। क्लियर है? इसमें पता होना चाहिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। जिनका मुंह है उत्तर की तरफ हो गया, 6 व्यक्ति अपन ने ले लिए। इसमें भी वही रिलेटेड लैंग्वेज अपन को छोर ढूंढना है, तो ई पूर्वी छोर पे है। जिनका मुंह उत्तर की तरफ है तो उनका पूर्वी छोर इस तरफ रहेगा और पश्चिमी छोर इस तरफ और दक्षिणी छोर इस तरफ। तो यहाँ से समझ लेंगे ई पूर्वी छोर पर है, तो इसका ई पूर्वी छोर पर, मतलब ई यहाँ बैठेगा क्या, इसके हिसाब से ई का पूर्वी छोर, पूर्व इधर होता है और पश्चिम इस तरफ हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ये पूर्व इस तरफ उत्तर और इस तरफ है दक्षिण। तो ई को बिठा देंगे, ई पूर्वी छोर पर बैठा है। क्लियर? अब लैंग्वेज को समझते हैं। इसमें देखो एफ बी तथा डी के बीच में बैठा है, छोड़ दीजिए। सी पश्चिम सिरे से दूसरा है, तो पश्चिम सिरा ये है, पूर्वी सिरा ये, तो सी जो है पश्चिम सिरे से दूसरा, तो पश्चिम सिरा ये है, तो दूसरा कौन बैठ जाएगा? सी बैठ जाएगा। यहां से क्लियर हो जाएगा। तथा ए व डी के बीच में बैठा है कौन? सी। इस लैंग्वेज को पूरी पढ़ेंगे अपन। सी पश्चिम सिरे से तो दूसरा हो गया, लेकिन ए तथा डी के बीच में बैठना चाहिए। या तो ए यहां बैठ सकता है या डी, या तो ए यहां बैठ सकता है या डी। अपन एक बार समझने के लिए कोशिश करते हैं। सी पश्चिम सिरे से दूसरा हो गया, और किसके बीच होना चाहिए? ए और डी के बीच में। ए यहां बैठे तो डी यहां बैठ जाएगा, और ए यहां बैठे तो डी यहां बैठ जाएगा। नेक्स्ट लैंग्वेज से क्लियर कर लेंगे अपन। अब अपन उठाते हैं इसकी भी रिलेटेड लैंग्वेज। क्वेश्चन अधूरा है, एक सेकंड। इसमें देखो यहां बिठा चुके अपन, सी जो है पश्चिम सिरे से दूसरा बैठ चुका, ए और डी के बीच में बैठना था। यहां से रिलेटेड लैंग्वेज ये वाली उठाएंगे। एफ बी तथा डी के बीच में बैठा, जो एफ है बी तथा डी के बीच में बैठा। अब देखो यहां से, अगर ए यहां बैठता है और डी यहां बैठता है, एक बार के लिए डी यहां बैठे और ए यहां बैठे, तो क्या हो जाएगा? यहां से देखो तो डी जो एफ है वह डी के बीच में आ सकता है क्या? इस तरफ आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो क्लियर हो जाएगा यहां से कि ए को यहां बैठना पड़ेगा और डी को यहां। तो सी पश्चिम सिरे से दूसरा हो गया, ए तथा डी के बीच हो गया। क्लियर है? क्योंकि डी यहां बैठता है तो एफ इसके बीच में आ नहीं सकता। अब देखो यहां से एफ बी तथा डी के बीच में बैठा है, तो एफ को यहां बिठा देंगे तो बी क्या आसानी से यहां बैठ जाएगा क्या? क्योंकि एफ जो है वह किसके बीच होना चाहिए? बी तथा डी के बीच होना चाहिए। तो ये इस प्रकार से 6 व्यक्ति बैठ जाएंगे। ई पूर्वी छोर पे हो जाएगा, सी पश्चिम सिरे से दूसरा, तथा ए और डी के बीच, यहाँ से एफ बी तथा डी के बीच होना चाहिए। तो एफ क्या हो जाएगा? बी और डी के बीच आसानी से हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं 4-5। डी के तुरंत दाएं कौन है बैठा? तो डी के तुरंत दाएं कौन है? एफ और बाएं सी। क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एफ। पश्चिम सिरे पे कौन बैठा है? तो पश्चिम सिरे पे कौन हो जाएगा? ए। क्लियर यहां तक? तीसरा क्वेश्चन, पश्चिम सिरे से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? पश्चिम सिरा ये है, तो तीसरे स्थान पे बताना
पहला दूसरा तीसरा, क्या आंसर हो जाएगा? डी। पूर्वी छोर से चौथे स्थान पर कौन है बैठा? पूर्वी छोर ये हो जाएगा चौथे स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, वही क्या हो जाएगा? डी। अब कितने भी क्वेश्चन बना ले, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब अपन इस पार्ट का एक क्वेश्चन और देखेंगे, जिनका मुंह क्या रहेगा? उत्तर और दक्षिण की तरफ दोनों का रहेगा, और एक ही क्वेश्चन में दो स्थितियां दी जाएगी, उस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। अब अपन देखते हैं मिक्स क्वेश्चन, जिनका मुंह क्या रहेगा? उत्तर की तरफ भी, और कुछ का मुंह क्या रहेगा? दक्षिण की तरफ भी। पहले क्वेश्चन अपन देख चुके, उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन निकला है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी तथा यू दो पंक्ति में एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे, मतलब दो पंक्तियां रहेगी, 6 व्यक्ति बैठेंगे एक दूसरे का, मतलब क्या हो गया? इस प्रकार से बैठेंगे, 3 व्यक्ति यहां बैठ जाएंगे, 3 व्यक्ति इस तरफ से, जिनका मुंह आमने सामने एक दूसरे की तरफ है। तो इन तीनों व्यक्तियों का मुंह तो किस तरफ हो गया? दक्षिण की तरफ, और इनका मुंह क्या रह गया? उत्तर की तरफ। क्लियर है यहाँ तक? ये दोनों क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में दे दिए गए। अब अपन वहीं देखेंगे, मतलब अपन को देखना है कि छोर वाले को या कुछ रिलेटेड इस तरह से कोने वाले पकड़ में आ जाए। आर क्यू के सामने जो उत्तर दिशा में मुंह करके बैठा है, जो की लैंग्वेज अभी पहले क्वेश्चन में आई थी, जो किसके लिए है? क्यू के लिए। तो क्यों यहां लिख सकते हैं, क्यों उत्तर दिशा में मुंह करके बैठा है। क्लियर? जब भी दो व्यक्ति होंगे, अगर जो वर्ड आएगा, जो शब्द आएगा वो दूसरे व्यक्ति के लिए आएगा, तो दूसरे व्यक्ति कौन? क्यों के लिए आए, तो क्यों उत्तर दिशा में मुंह करके बैठा है। इसका मतलब क्या हो गया? आर तो क्यों के सामने है, लेकिन क्यों किस तरफ बैठा? उत्तर दिशा में मुंह करके। तो क्यों इस लाइन में बैठेगा क्या? क्योंकि उत्तर दिशा में मुंह इन 3 व्यक्तियों का हो सकता है। क्लियर है? इनका मुंह तो क्या है? दक्षिण की तरफ। तो क्यों उत्तर दिशा में मुंह करके बैठा? क्यों यहां बैठ सकता है, 3 जगह बैठ सकता, तो आर इसके सामने बैठ जाएगा। लेकिन कंफर्म करना होगा कि क्यों कहां बैठा है। क्यों ये तो पता लग गया कि उत्तर दिशा में मुंह करके बैठा, लेकिन आर इसके सामने तो हो ही जाएगा, लेकिन क्यों यहां बैठा है, या कंफर्म हो जाएगा। क्यों से रिलेटेड लैंग्वेज उठाएंगे। पी क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब देखो यहां से पी क्यू के बाएं, तो इसी लैंग्वेज में चलना है। इस लाइन में जो P है वह Q के बाएं दूसरे स्थान पर है। अगर Q यहां बैठता है तो इसके बाएं कोई नहीं बैठ सकता। क्लियर है? Q यहां तो नहीं बैठ सकता। Q यहां बैठ सकता है तो बाएं दूसरे स्थान पर, क्योंकि बाएं इस तरफ रहेगा, दायां इस तरफ, तो बाएं दूसरे स्थान पर P बैठ सकता है क्या? यहाँ तो एक ही स्थान, तो Q यहाँ भी नहीं बैठ सकता, Q यहीं बैठेगा। क्लियर है? Q की जगह फिक्स हो गई तो R की जगह भी फिक्स हो जानी चाहिए, क्योंकि R इसके सामने है। अब देखो ऐसे P Q के बाएं दूसरे स्थान पर, तो जो Q का बायां इस तरफ होगा तो P यहाँ बैठ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि जो P है Q के बाएं दूसरे स्थान पर, उत्तर की तरफ मुंह है तो बाएं इस तरफ, दायां इस तरफ हो जाएगा। अब देखो ऐसे 3 व्यक्ति बैठ चुके हैं, एस यू के सामने नहीं, छोड़ दीजिए, पता नहीं, टी एस के तुरंत बाएं। अब जो टी और एस है वह दोनों एक ही पंक्ति में आनी चाहिए, क्योंकि टी एस के तुरंत बाएं। तो टी और एस यहाँ आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। टी और एस यहीं आ सकते हैं, दोनों एक साथ आनी चाहिए एक पंक्ति में, और जो टी है वह एस के तुरंत बाएं होना चाहिए। अगर टी यहाँ बैठे तो एस यहाँ बैठ जाएगा, क्योंकि क्या होना चाहिए? जो टी एस के तुरंत बाएं, तो टी जो है एस के तुरंत बायां हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ से मुंह है तो इसका बायां इस तरफ रहेगा, इसका दायां इस तरफ, दक्षिण की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा? बायां। ये क्या हो जाएगा? दायां। क्लियर है? तो टी जो है एस के तुरंत, मतलब एस के तुरंत बाएं हो जाएगा क्या टी? क्योंकि जो एस का बायां तो इस तरफ रहेगा, एस का दायां इस तरफ, क्योंकि मुंह किस तरफ है? दक्षिण की तरफ। क्लियर है? यहाँ तक? इसमें एक लैंग्वेज दे रखी, एस यू के सामने नए, देने की जरूरत नहीं थी, तो एस अगर यू पहले से ही बैठ जाएगा, क्योंकि जगह ही एक ही बची है, तो क्लियर हो जाएंगे यहां से। इस प्रकार से अपन उत्तर में बिठा लेंगे और दक्षिण में भी बिठा लेंगे। दोबारा समझते हैं। आर क्यू के सामने, आर जो है क्यू के सामने हो गया, जो क्यू उत्तर दिशा में मुंह करके बैठा ही। पी क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर,
जो P है क्यों के बाएं दूसरे स्थान पर हो जाएगी, क्योंकि मुंह किस तरफ है, उत्तर की तरफ। S यूं के सामने नहीं है, S यूं के सामने नहीं है, S तो P के सामने, सही है। T S के तुरंत बाएं, T S के तुरंत बाएं, मुंह किस तरफ है, दक्षिण की तरफ। अब ये क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है, ये क्वेश्चन सभी जो अभी बताए बोर्ड पे सभी एग्जाम में आए हुए हैं, तो मतलब लैंग्वेज इनकी इसी प्रकार से रहेगी, घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं हार्ड रहेगी नहीं सरल, रिलेटेड लैंग्वेज इस प्रकार से रहेगी। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इस तरफ से, P के सामने कौन बैठा है, तो P के सामने कौन बैठा है, एस आंसर। T का मुंह किस दिशा में, T का मुंह दक्षिण दिशा, क्योंकि ऊपर की तरफ बैठा है तो ऊपर वालों का मुंह किस तरफ है, दक्षिण की तरफ। एस के बाएं और दूसरा कौन है, एस के बाएं ओर, तो बाएं ओर पहला तो कौन हो जाएगा, T, बाएं और दूसरा कौन हो जाएगा, R, यहां से राइट आंसर। U के सामने कौन है, U के सामने कौन है, T है। R के तुरंत दाएं कौन है, R के तुरंत दाएं, तो इसका R का दाया तो इस तरफ रहेगा, बाया इस तरफ, तो बाएं तो कोई बैठ नहीं सकता, तो R के तुरंत दाएं कौन हो जाएगा, यहां से वही क्या हो जाएगा, T। इस प्रकार से अपन को सोल्व करना है। तो ये पार्ट 1 है, तो अपन पंक्ति वाले क्वेश्चन देख लिए। अगले पार्ट में अपन देखेंगे जो वर्त में बैठते हैं, गोल मेज पे बैठते हैं। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो इसको इसी प्रकार से पढ़े, मतलब जो लैंग्वेज है वो इसी प्रकार से एग्जाम में आएगी और क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाएंगे। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम से लिए गए हैं, ठीक है। अगले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे वर्त वाले।